सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होगे और तैयारी अच्छे से कर रहे होगे अपनी। जैसा कि आप लोगों ने पहले अगर चैनल को मेरे देखा है तो आपने देखा होगा कि हमने ना 2024 के कुछ सेट्स किए थे इंग्लिश सेक्शन के। जो 2024 का सीजीएल हुआ था, एसएससी सीजीएल, उसके कुछ हम आई थिंक 14 सेट्स कर चुके हैं और ये 15 सेट होने वाला है, जिसमें हम 13 सितंबर की जो थर्ड शिफ्ट का है उसको रिवाइज करेंगे। और इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ हम लोग मेनली इंग्लिश सेक्शन को रिवाइज करते हैं और उसमें अगर कोई सिनोनिम एंटोनिम है उसको देखते हैं। तो अभी ना थोड़ा बंद इसलिए कर दिया था कि थोड़ा सा ऐसा चल रहा था कि अ, थोड़ा अलग पेपर आ रहा है, लेकिन फिर मैंने जितना भी मॉक्स दिए या जितना भी लोगों से रिव्यू लिया उससे मुझे ये पता लगा कि देखो, जो भी है हमें प्रीवियस ईयर को ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। हमें ना अपने जो भी हमारे क्या कहते हैं, आपको हर जो भी क्या कहते हैं सब्जेक्ट है उसकी क्लैरिटी आपके होनी चाहिए, तो आप अच्छे से कर लोगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से करो। और प्लस हम इसमें क्या करते हैं, हम लोग उसमें क्या चीज़ यूज़ हो रही है, क्या सिनोनिम है, क्या एंटोनिम है, स्पेलिंग से सब करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें एंटोनिम बताना है प्रॉस्पेरिटी का। तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है मनी के सेंस में, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जो लोग के पास मनी है, या एक सक्सेसफुल के टर्म में बट विद मनी। तो देखो एफिलियंस क्या हो जाएगा, एफिलियंस इसका सिनोनिम हो जाएगा। बट हमें क्या बताना है, एंटोनियम। तो फेलियर इसका एंटोनियम हो जाएगा। और सिक्योरिटी और सिक्योर, ये तो एक चीज़ हो गई। नेक्स्ट है वन वर्ड बताना है, एन इम्पॉर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट हिज और हर कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री। तो उसको क्या बोलते हैं, एम्बेसडर बोलते हैं। एमेच्योर क्या होता है, एमेच्योर का मतलब होता है बिगिनर या फिर नोवाइस, ठीक है। मतलब जो काम को सिर्फ सी नए काम किसी काम को इनएक्सपीरियंस ऐसे कह सकते हैं। एल्ट्रुइस्ट क्या होता है, जो लोगों की हेल्प करता है। एनोनिमस मतलब एनोनिमस का मतलब होता है अननेम्ड, मतलब जिसकी आइडेंटिटी नहीं पता हो उसको बोलते हैं एनोनिमस। ठीक, नेक्स्ट है पैसिव वॉइस बताना है, मराठा मेड पैनकेक्स यस्टरडे। तो यहाँ पे मेड है यानी पास्ट पे जा रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, पैनकेक्स वर मेड बाई मराठा यस्टरडे। नेक्स्ट है सेकंड, क्या बताना है इसमें, पी क्यू आर एस है, ठीक है। तो रीअरेंज करना है। अभी ना मैंने एक जंबल सेंटेंस का डाला था जिसमें अभी जैसे ये छोटे छोटे हैं, अभी जो भी एग्जाम में देखा गया वो थोड़े से S1 S6 टाइप के, थोड़े बड़े, मतलब थोड़े लेंथी से डाले गए हैं। तो मैंने ना इसमें सारे S1 S6 वाले हैं, और अभी ना मैं ये खत्म करने के बाद मैं सोच रही हूँ जितने भी सीजीएल के मेंस के पेपर है ना इंग्लिश के सेट, वो करेंगे। तो और अच्छे से हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी हमारे पास टाइम भी एटलीस्ट हम मांग के चलते हैं, हमारे पास 15 डेज है, तो आराम से हो जाएगा उतने में। तो इसमें देखते हैं क्या है, पहले पढ़ते हैं और हम इसमें कोशिश करते हैं मैंडेटरी पेयर बनाने की। तो देखो यहाँ पे क्या, देयर आर सेवरल रीजंस। इसे पढ़ के समझ में आ रहा है कि शायद सेंटेंस पी से स्टार्ट हो सकता है। देयर आर सेवरल रीजंस वाई इवन पेरेंट्स वुड। अब देखो ये पता लग गया कि पी की जस्ट बाद शायद क्यों आ सकता है। अब और देखते हैं क्या बनेगा। तो यहाँ क्या, ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम नोइंग मोर। अब नोइंग है ना, तो नोइंग मोर अबाउट हाउ एंड वाई चिल्ड्रन डू द थिंग। तो ये हमें यहाँ से पढ़ के लग रहा है कि ओ आर एस ये मैंडेटरी पेयर है। तो देख लो ओ आर एस कहाँ पे है, यहाँ पे, और पी क्यू से भी स्टार्ट हो रहा है, तो यही सही होगा। इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप मैंडेटरी पेयर बनाओ कि अच्छा इसके बाद यही आएगा, तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि ठीक। और नेक्स्ट क्या है, इडियम का बताना है, राधिका स्टूड बाय मोनिका साइड थ्रो एंड थिक। थ्रो थिक एंड थिन का मतलब होता है इन एनी सर्कमस्टेंसेस या इन ऑल अंडर ऑल कंडीशन नो मैटर हाउ चैलेंजिंग और डिफिकल्ट। अ पर्सन हु इज अनश्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस। तो इग्नोरेंट तो नहीं होगा। थीस्ट तो मतलब होता है जो बिलीव करता है गॉड में, ये भी नहीं होगा। अब आप देखो, आप लोग जैसे एग्जाम, अभी तो हमें पता है कि एग्नोस्टिक है, बट एग्जाम में ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे कि एथिस्ट होगा या एग्नोस्टिक होगा। तो देखो, जो एथिस्ट होता है उसके लिए कहते हैं कि डजंट बिलीव इन एन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। देखो, तो इस एथिस्ट का मतलब होता है उसे, मतलब उसे पता है कि हाँ भगवान है, बट वो उसमें बिलीव नहीं करता। बट जो एग्नोस्टिक होता है, एग्नोस्टिक का मतलब होता है अनश्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, मतलब उस चीज के बारे में श्योर नहीं है, तो उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। आई थिंक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है सिनोनिम बताना है, परसिवरेंस। तो देखो स्पेलिंग देखते हैं, परसिवरेंस PERSEVERANC। तो परसिवरेंस का मतलब होता है
कि जो अपने काम को बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डिले के करता रहता है, यानी परसिस्टेंट, मतलब लगातार कॉन्टिन्यूस काम करता रहता है। तो अगर हम लोग भी जैसे नहीं कहते कि अगर आप परसिस्टेंटली अपना वर्क करते हो तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो यहाँ पे देखो इग्नोरेंस तो नहीं होगा। रिलेक्टेंस क्या होता है? रिलेक्टेंस होता है जिसकी कोई इच्छा ना हो, तो मतलब वो काम नहीं करना चाहता। तो ये भी मोनोटोनस क्या होता है? बोरिंग। तो क्या होगा? डॉर्कनेस। एक और होता है, ये तो ये हो गया डॉर्कनेस, DOGGEDNESS, डॉर्कनेस। और एक नाम टेनासिटी भी बोल सकते हैं, और स्टबर्न, स्टबर्न, ऐसी चीजें, ठीक। तो नेक्स्ट क्या है? अ डेयर डेविल। इडियम बताना है। अ डेयर डेविल का मतलब होता है अ फियरलेस पर्सन, मतलब जैसे किसी से भी डर नहीं लगता। अब यहाँ से आप पढ़ के भी समझ सकते थे, एवरीवन कॉल द रिपोर्टर अ डेयर डेविल, डेविल। अब ऐसा तो नहीं होगा उसको कॉमन मैंने वैसे सेंटेंस यहाँ पे थोड़े ऑप्शन ही अच्छे नहीं दिए हैं, बट अगर होते तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। बट याद रखना डेयर डेविल का मतलब होता है, पता नहीं कोई एरर आ गई थी तो रुक गया था, तो अभी जो भी था मैं कट लगा दूंगी, क्या था इसमें। तो स्टार्ट। तो अ डेयर टेबल का मतलब होता है, टेबल का मतलब होता है अ फियरलेस पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट है, 9th क्वेश्चन है। एरर बतानी है। ऑल्दो द टीम हैड ट्रेन डिलीजेंटली फॉर मंथ्स, दे हैड स्टिल ओवरवेल्म्ड बाय ओपोनेंट्स अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक्स। अब देखो यहाँ पे या, ये तो सही है। ऑल्दो द टीम हैड ट्रेन डिलीजेंटली फॉर मंथ, दे हैड, यहाँ पे क्या आएगा? जब भी हम पैसेज बनाते हैं यहाँ पे बाई द ओपोनेंट्स है ना, तो जब भी बनाते हैं तो क्या लगाते हैं? बीन लगा देते हैं। तो क्या आएगा? यही होगा, हैड स्टिल बीन ओवरवेल्म्ड आएगा। नेक्स्ट है, इफ समवन वेबल्स, वेबल्स का मतलब होता है गॉसिप करना, बातें करना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स यहाँ पे हो जाएंगे गॉसिप्स, टॉकेटिव, और इसका क्या बताना है? एंटोनियम बताना है। तो एंटोनियम क्या हो जाएगा? क्वाइट। और एक इसका क्या होता है? रेटिसेंट भी होता है। तो यही हो जाएगा। और रेंट्स का मतलब होता है, रेंट्स का मतलब होता है किसी की मतलब शिकायत करना, बट थोड़ा सा एंग्रली, मतलब एंग्री होके या लाउड वॉइस में, तो उसका मतलब रेंट होता है। नेक्स्ट एंटोनियम बताना है, सेल। तो सेल का क्या हो जाएगा? बाय। मतलब यहाँ सेल का मतलब है बेचना, और बाय का मतलब है खरीदना। नेक्स्ट है क्या बताना है इसमें? कार्नेटिक म्यूजिक, इसमें बताना है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड सेगमेंट। कार्नेटिक म्यूजिक इज यूजली परफॉर्म बाय अ स्मॉल ट्रूप ऑफ एक्टर्स। तो कार्नेटिक म्यूजिक को कौन करेगा? सिंगर्स चाहिए। तो देखो यहाँ पे ना ये है एनसेम्बल ऑफ म्यूजिक, आपको लगेगा बैंड ऑफ सिंगर्स भी कह सकते हैं, बट यहाँ पे ना आगे दिया है कि कंसिस्टिंग ऑफ प्रिंसिपल परफॉर्मर्स, मतलब उसमें एक ऑर्केस्ट्रा की बात करिए, तो उसको हम बोलते हैं एनसेम्बल ऑफ म्यूजिशियन। तो एनसेम्बल ऑफ म्यूजिशियन का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, इसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, जिसमें मतलब एक होता है कि जिसमें इसमें एक प्रिंसिपल परफॉर्मिंग है, परफॉर्मर है, मतलब एक ऑर्केस्ट्रा टाइप का कह सकते हैं, ऑर्केस्ट्रा। और जो अ बैंड ऑफ, इसका ना एक वन वर्ड होता है अ बैंड ऑफ सिंगर्स का, उनको अ चोइस। नेक्स्ट है वन हु स्पीक्स लेस इन अ फोरम। तो लोग ये देखो, ये बताया तो रेटिसेंट, अभी हमने पीछे भी देखा था, क्या देखा था? एक तो क्वाइट देखा था, और एक क्या हो गया? रेटिसेंट हो गया। तो यहाँ पे रेटिसेंट है। और गैबी, लोकेशियस, इन सब का मतलब ही क्या होता है? टॉकेटिव। और इसेंट्रिक मतलब होता है किसी के बिहेवियर के सेंस में आता है। नेक्स्ट है, फिर पीक्यूएस बताया इन नवंबर लक्ष्मण ऐसे लक्ष्मण फेल विद फीवर सीरियसली इल एंड निमोनिया। तो विद फीवर एंड निमोनिया, यहाँ से आ गया ना, विद फीवर एंड निमोनिया। तो क्यू के बाद ऐसा आएगा, आप देख लो, यहाँ पे भी क्यू के बाद ऐसे, यहाँ पे भी, यहाँ से क्यू के इतने बाद है, यहाँ पे भी है, तो इससे तो नहीं होगा। तो सेंटेंस तो पी से स्टार्ट होगा। इन नवंबर लक्ष्मण फेल विथ फीवर एंड निमोनिया सीरियसली इल, ये हो जाएगा। लक्ष्मण फेल सीरियसली, एक सेकंड सॉरी, इन नवंबर लक्ष्मण फेल सीरियसली इल। सबसे पहले हम इल बताएंगे ना कि वो बीमार था, तो पी के बाद क्या आएगा? पी के जस्ट बाद आर आएगा, देन क्यू एस आएगा। फिर है, इसमें क्या बताना है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। आई फेल्ट एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली की स्पेलिंग सही है ए बी, आपको समझ में ना तो आप सीधे लिख के देख लो, LUETLY,
एब्सोल्युटली, माई माइंड वॉज क्लियर, क्लियर की भी सही है। एक्सिलेटेड, एक्सिलेटेड की स्पेलिंग होती है EXHILELARATED। एक्सिलेटेड का मतलब होता है एक्साइटेड और हैप्पी, यही हो जाएगा सी। सेंसेशन तो सही है। ड्यू टू द पैंडेमिक द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन इंक्रीज एवरी डे सिंस लास्ट डे। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंस लिखा है। सिंस क्या बताता है? सिंस एक ना आपको पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताता है। हम्म और जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मान लो मैं आपके सामने दो सेंटेंस बताऊँ। एक सेंटेंस है कि ही वर्कड हार्ड सिंस 2000, ठीक है। और एक बनाओ ही हैज वर्कड हार्ड सिंस 2000। तो देखो, वर्क हार्ड तब सही होता है जब यहाँ पे सिर्फ सिंस ना लगा के दिया होता है। ही वर्क हार्ड लास्ट मंडे संडे कुछ भी है, मतलब सिंपल पास्ट की बात करिए, बस यहाँ पे सिंस लगा के स्पेसिफिक टाइम बता दिया, तो हमें यहाँ पे हैज लगाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? मेडिसिन हैव आ जाएगा। आई विल बी गिफ्टेड अ फैंसी डॉल बाई देम द नेक्स्ट डे। तो एक्टिव वॉइस बताया तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे दे विल आ जाएगा, दे विल गिफ्ट मी अ फैंसी डॉल टुमारो। जैसे द गवर्नमेंट हैज ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस स्पेलिंग क्या होती है? MEINTENANC, याद रखना है। मेंटेनेंस TEN आता है इसमें। इलिटरेट, इलिटरेट अ पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, इलिटरेट। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव का मतलब होता है किसी भी चीज पॉजिटिव सेंस में कहना। अफर्मेशन यानी किसी के बारे में अच्छी बात कहना या पॉजिटिव बात कहना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा? एंटोनियम पूछा, तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। अब कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं, ये अच्छे मीनिंग्स हैं, पहले लिख लेते हैं। तो देखो, सैंक्शन सबसे पहले देखो, SANCTIO। सैंक्शन का मतलब होता है किसी को अप्रूवल देना, ठीक है, किसी भी चीज के लिए अप्रूवल देना। और नेक्स्ट है एसिक्यूशंस, ACQUIESCENC। एसिक्यूशंस का मतलब होता है कि किसी चीज को एक्सेप्ट करना या किसी को अपना कंसेंट देना। और जैसे एसेशन, एसेशन आपने कहाँ पढ़ा होगा? आपने ज़्यादातर पढ़ा होगा कि किसी भी राजा का नहीं किया जाता है कि एसेशन होता है, तो उसी को बोलते हैं, ठीक। इसका मतलब भी अप्रूवल से है। नेक्स्ट है, क्लोज टेस्ट कर दे, पहले पढ़ लेते हैं क्या है। अ लेटर केम टू इन्फॉर्म देम दैट राकाश मदर तारा हैड अनदर ब्रेकडाउन एंड वाज इन अ नर्सिंग होम इन जेनेवा। तो सबसे पहले कहा है कि अ लेटर, तो जल्द की बात नहीं हो रही, तो यहाँ पे क्या आएगा? व्हेन, जैसे ही उसको लेटर मिला, व्हेन अ लेटर केम टू इन्फॉर्म देम that Raka's mother Tara had another breakdown and was in a nursing home in Geneva, and that Raka's grandmother, अब आशा के बारे में बताएगा, seen another grandchild, मतलब another grandchild किसकी बात हो रही है? राका, safely into the bird। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे देखो, सबसे पहले दिखा दिया है कि जब देखो एक फ्रेज होता है हैविंग सीन, ये याद रखना। जब भी ऐसा कुछ आए ना कि वो चीज़ पहले ही हो चुकी है, मतलब कोई भी चीज़ कंप्लीट हो चुकी है पहले ही, कंप्लीट, कंप्लीटेड बिफोर, तो वहाँ पे हम ये फ्रेज लगाते हैं हैविंग सीन। तो आशा हैविंग सीन अनदर ग्रैंड चाइल्ड सेफली इनटू द वर्ल्ड वाज फ्लाइंग। अब इनके लिए आशा के लिए आया यहाँ पे, वाज फ्लाइंग टू स्विट्जरलैंड टू बी विद हर, मतलब वो राका के साथ में थी। अब आया नंदा कॉल, अब नंदा कॉल हर लिप्स। तो देखो स्टक नहीं होगा, स्टक का मतलब होता है फंस जाना। डर्ट और डस्टेड का एक ही मतलब, तो यहाँ पे पर्स आप ऐसे कर सकते थे, बट पर्स्ट का मतलब ना लिप्स के सेंस में ही होता है कि आप ना अपने आप को चुप करके बैठे हो, किसी इरिटेशन या किसी चीज में आप अपनी सहमति नहीं देना चाहते हो, तो कॉल पर्स्ट हर लिप्स। देन फोल्डेड अप द ब्लू, यहाँ पे फोल्डेड अप आएगा, फोल्डेड है मतलब उसको फोल्ड करके उसने क्या किया? द ब्लू शीट ऑफ पेपर विद द डिस्टेस्टफुल स्प्रॉल। स्प्रॉल का मतलब होता है बिल्कुल फैल के बैठ जाना, विद डिस्टेस्टफुल स्प्रॉल। अब यहाँ पे देखते हैं एंड हाइड देम इन हर डेस्क। अब देखो क्लियर्ड अप भी नहीं होगा, क्लियर्ड अप का मतलब किसी वेदर के सेंस में होता है कि वेदर क्लियर है ये, और हाइड अप भी नहीं होगा क्योंकि छुपाने की बात यहाँ पे कही है, हाइड देम। और टक्ड अवे का मतलब होता है कि आपने किसी चीज को ऐसी जगह पे छुपा दिया कि वो दिख ही नहीं रहा है, मतलब धुंधला हो गया। तो यहाँ पे सबसे सही फोल्डेड अप है कि फोल्डेड अप का मतलब किसी चीज को छोटा करके
folded up the blue sheets of paper with the distasteful scroll, और यहाँ पे क्या आएगा, scroll them and hide them in that, तो यहाँ पे क्या आएगा, at भी नहीं आएगा, in भी नहीं आएगा, by across मतलब उनकी तरफ, scroll across them, उनकी तरफ से, मतलब जैसे वो लोग ऐसे थे तो scroll करके across them आ जाएगा, ठीक है। The blue sheets of paper with that distasteful scroll, उसने क्या किया, फोल्ड अप कर दिया ब्लू शीट्स पेपर को, विद दैट मतलब जो भी वो डिस्टेस्टफुल मतलब यहाँ पे आया है कि जिस तरीके से वो लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, और उसने क्या किया, उसको हाइड कर दिया उस उनकी डेस्क में, तो अक्रॉस यहाँ पे सही आएगा। तो कैसा लगा सेशन बताइएगा। थैंक यू सो मच।